हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री का प्रश्नावली 2A का क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो है किसका फार्मूला होता है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। यहाँ देखिए 11 नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दो का पहला कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन हमें कहा कि टेन थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जब यहाँ से आप टेन थीटा निकालिएगा तो इसे उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक को जो है इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में, और कहा कि टेन थीटा, स्क्वायर नहीं कहा तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। तो स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, इधर रूट चढ़ता है ना, तो इधर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, टेन थीटा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दो का दूसरा क्वेश्चन, दो का दूसरा कहता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। यहाँ हमें दिया क्या है, तो हमें निकालना है साइन। तो जब हम साइन निकालेंगे, जब ये दे दिया है क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। देखिए थोड़ा सा यहाँ दे दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन के रूप में, तो यहाँ तो लिखा गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। ये साइन के रूप में बदल गया। अब देखिए 3 का पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, तो कॉस निकालना होगा, तो यहाँ से कॉस निकालिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू, ये 1 है तो 1 रहने दीजिए, ये प्लस में है इधर भेज दीजिएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। देखिए यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाता है। जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए ये चीज़ हमें दे दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या नहीं दिया, यहाँ पूछ रहा है कि कितना का वैल्यू है ये, तो ये किसका वैल्यू है, तो कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे। इसके बाद 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, कहा कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बराबर डॉट डॉट कर दिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें क्या दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दे दिया। अगर देखिए यहाँ से ये सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए थीटा की जगह ए कर दिया है। तो ये किसका फार्मूला है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला है। अगर सेक स्क्वायर थीटा से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहा कि 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। देखिए ये किसका फार्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमें देखना है कि ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो देखिए यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये कितना का फार्मूला है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का है। अगर इधर से स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, तो इधर क्या बचेगा, कॉसेक थीटा बचेगा। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1 बाई, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं ना कॉसेक थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉसेक थीटा का फार्मूला हो जाता है कि इस पर से स्क्वायर हटा दिए तभी तो इस पर रूट चढ़ गया, तो यहाँ बचा क्या, केवल बचा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ये 1 बाई कॉसेक थीटा ये किसका फार्मूला है, तो 1 बाई कॉसेक थीटा जो है इसका भी एक फार्मूला होता है। यहाँ एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है। हमें दिया क्या है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा। तो 1 बाई कॉसेक थीटा, देखिए पूरे 1 बाई कॉसेक थीटा है, तो 1 बाई कॉसेक थीटा की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटा का क्या दिया, कॉस ए दिया। अब देखिए थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ जो है साइन थीटा यदि निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर इस साइन पर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ेगा तो इधर क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं साइन थीटा, और नीचे क्या है कॉस, सॉरी ये ए है, थीटा की जगह पे ए दीजिएगा, और यहाँ भी ए है तो कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला जानते हैं कि साइन ए बाई कॉस ए, तो इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका एक फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और बराबर क्या हो जाता है टेन थीटा। ये थीटा की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में देगा वो लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टेन ए, तो इसका सही आंसर क्या होगा टेन ए। अब देखिए 5 नंबर कहता है 6 नंबर है ये। देखिए ये जो है ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन था, तो इसे 5 नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहाँ जो है एक 4 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, तो इसे 4 नंबर को यहाँ बना देते हैं। देखिए 4 नंबर क्या कहा, कि कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस ए। तो अब देखिए कि ये कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस वन ये किसका फार्मूला है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देख रहे हैं, ये किसका है, तो ये कॉट का फार्मूला है। तो इस पर रूट चढ़ा हुआ है, इसका मतलब कॉट पर से क्या हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो जब स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा क्या, तो कॉट बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए का फार्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी 3 का 6। देखिए 3 का 6 दिया है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये किसका फार्मूला है, तो ये है आपका कॉस का फार्मूला। तो इसे पूरे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए, और इसे लिख सकते हैं ये साइन का फार्मूला है तो साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर ए है और नीचे जो है साइन स्क्वायर ए है, तो इसमें से कितना निकल जाएगा, तो इसमें से जो है निकल जाएगा आपका कॉस है तो 2 कॉस है तो 1 कॉस निकल जाएगा, यानी कॉस ए, और नीचे क्या निकल जाएगा, तो 1 साइन निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा साइन ए। अब देखिए कॉस ए बाई साइन ए ये किसका फार्मूला है, तो ये हो जाता है कॉट का फार्मूला। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, कॉट हो गया। अब देखिए 4 का पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इजकल टू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, यानी LHS से चलना है और RHS ला देना है। तो 4 का पहला है, तो 4 का पहला क्या दिया है, तो दिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इजकल टू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए LHS से यदि चलिएगा तो LHS से चलिए, LHS ये रहा, इधर वाले को LHS बोलते हैं और इधर वाले को LHS। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए हुआ इस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, और साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फार्मूला है, तो एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ से अगर हम कॉस को निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, और ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए की जगह पे इस तरह का हमें लाना है, 1 बाई सेक के रूप में लाना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो अगर हम कॉस थीटा को निकालते हैं तो 1, और ये गुना में है तो इधर आके कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी ये क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए सेक का स्क्वायर और थीटा। देखिए यही चीज़ लाना था ना RHS में, RHS प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। 4 का दूसरा क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम चेक करते हैं कि थीटा दोनों का समान है कि नहीं। तो देखिए यहाँ जो है ये भी 15 डिग्री इसका थीटा और इसका भी 15 डिग्री थीटा दिया हुआ है। तो जब भी थीटा समान होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो एक फार्मूला के अनुसार। हम फार्मूला जानते हैं, ये वाला फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए थीटा दोनों का समान है तो इसका भी थीटा दोनों का समान है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं 4 का तीसरा क्वेश्चन। देखिए 4 का तीसरा कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज कॉल टू के। यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो के का मान निकालना है। तो क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा।
और बराबर के है तो के का मान निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। देखिए तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस का बी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए या माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा गुना ये किसका फार्मूला है, तो ये कॉस का फार्मूला है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। अब देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर, या सेक को लिख दीजिए, किसी को लिख सकते हैं आप। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, के है। देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचा क्या, एक बचा, तो के का वैल्यू कितना निकल गया, एक निकल गया। यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर पी एवं कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पी स्क्वायर, तो पी का मान कितना दिया है, साइन थीटा, और क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना दिया है, कॉस थीटा। यानी हम बैठा सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह साइन थीटा इसका स्क्वायर और प्लस क्यू की जगह क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। देखिए इसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 एवं वाई साइन थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्या कहा कि एक्स कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, 1 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा कितना निकल गया, कॉस थीटा 1, और ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, एक्स होगा यहाँ पे। अब देखिए फिर अगला क्या दिया, अगला कहा कि वाई साइन थीटा इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से यदि हम साइन थीटा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये गुना में है इधर आके भाग में, तो साइन थीटा का भी वैल्यू निकल गया। अब कह रहा है कि तो टेन थीटा निकालिए। तो टेन थीटा का फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा और बटा का क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, तो 1 बाई वाई निकाले हैं, तो वाई रहने दीजिए। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो 1 बाई एक्स निकाले हैं, तो यहाँ क्या रखेंगे, 1 बाई एक्स। अब देखिए अब भाग सीखे होंगे कि 1 बाई वाई, और जब भी भाग में रहता है तो ये गुना में चेंज होता है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो देखिए एक को एक्स से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स ही रहेगा, और वाई को एक से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स बाई वाई हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला कहता है यदि कॉस ए इक्वल टू एक्स, तो साइन ए का मान एक्स के रूप में लिखिए। तो देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से हमें निकालना क्या है, तो साइन को निकालना है, तो साइन को अलग कर लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये प्लस में है उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इस पर से स्क्वायर हटाइएगा, चूँकि हमें कहा क्या है, तो कहा है कि यहाँ जो है साइन ए का मान निकालने के लिए, तो साइन ए निकालेंगे तो साइन ए स्क्वायर को हटाइएगा तो यहाँ क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए फिर आगे क्या कह दिया है, कहा कि कॉस ए का जो मान है ना वो कितना है, एक्स है। इसका मतलब जहाँ भी हमें कॉस ए होगा उसके जगह पे क्या रखेंगे, तो एक्स रखेंगे, इसके जगह पे क्या रखेंगे, एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, तो आंसर कौन होगा, तो आंसर ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं 7 का 2। देखिए 7 का 2 कहता है यदि साइन 77 बराबर एक्स हो तो कॉस 77 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कॉस का वैल्यू निकालना है, तो फिर से वही फार्मूला लगाइए, साइन स्क्वायर, यहाँ केवल डिग्री की जगह 77 डिग्री कर दीजिए, और प्लस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री इक्वल टू 1 होता है फार्मूला। अब हमें निकालना क्या है, तो कॉस निकालना है, तो कॉस को अलग कीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 77 और इक्वल टू, इससे 1 है तो 1 रहने दीजिए, ये साइन प्लस में है इधर तो उधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर को हटाइएगा तो कॉस 77 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 और हमसे क्या कहा था, तो कॉस का ही वैल्यू कहा था, कॉस 77 का। अब देखिए रूट अंडर
1 और माइनस यहाँ पे cos 77 होगा। अब देखिए कहा कि साइन स्क्वायर 77 का वैल्यू कितना है। साइन 77 जो है इसका वैल्यू कितना है, x है। तो साइन 77 का वैल्यू कितना रखिए, x, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो हमारा जो आंसर हो गया यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 क्या कहता है। 8 कहता है यदि x cos a इजकल टू 1 और tan a इजकल टू y तो x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, कैसे ज्ञात करेंगे। सो दिया क्या है, तो दिया है क्या दिया, x cos a इजकल टू 1 कह दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, cos a निकाल लेंगे। तो cos a इजकल टू 1, और देखिए x गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। फिर दूसरा वैल्यू क्या दिया है, तो दूसरा वैल्यू tan a बराबर y कह दिया। यहाँ लिख लेंगे tan a बराबर y। ये तो दे ही दिया है, इसे कुछ इधर उधर नहीं करना है। तो कहा कि x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ x तो गुना में था ही, तो ये x गुना में है तो ये x के साथ cos a गुना में है, तो गुना में है तो इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। यानी इसके जगह पे हम लिख देंगे x इजकल टू 1/cos a। अब देखिए यहाँ कह दिया कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालिए। तो x का मान कितना है, तो 1/cos है। तो cos a है तो a लिखिए, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू है tan a, तो tan a का स्क्वायर कर देंगे। tan a का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a और माइनस का tan स्क्वायर a। क्या इसे तोड़ सकते हैं, जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं। देखिए cos स्क्वायर a माइनस इसे लिखेंगे sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम आएगा cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a। देखिए cos स्क्वायर a एकम a तो 1 हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर a तो एक मरतबे पढ़िएगा तो आ जाएगा। तो इसे भी क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर a। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये किसका फार्मूला है, तो ये है cos स्क्वायर a का फार्मूला। और नीचे भी क्या होगा, तो नीचे भी होगा cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a एक मरतबे कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का पहला कहता है कि cos a tan a sec a को sin a के पदों में व्यक्त करना है। यानी सबको किस में बदल देना है, तो sin के रूप में बदल देना है। तो देखिए cos a, पहले cos a को बदल लीजिए। तो cos a इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए एक फार्मूला जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा। इसके लिए फार्मूला जानते हैं कि sin स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a इजकल टू क्या होता है, तो 1 होता है। cos को निकालिएगा तो यहाँ से cos निकालिए, तो स्क्वायर को cos स्क्वायर a हो जाएगा तो 1, और इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी sin स्क्वायर a, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। यानी इसकी जगह हम लिख क्या देंगे, तो इसकी जगह लिख सकते हैं √1 माइनस sin स्क्वायर a। देखिए ये साइन के रूप में बदल गया ना। फिर किसको कहा बदलने के लिए, तो फिर कहा कि tan a को बदलिए। तो tan a को बदलिए, tan a का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला जानते हैं कि sin a और बटा का क्या होता है, cos a। देखिए ये साइन के रूप में तो बदला ही है, केवल cos को बदलना है। तो ये हो जाएगा sin a बटा cos a का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो cos a का वैल्यू निकाले हैं √1 माइनस sin स्क्वायर a निकाले हैं। देखिए दोनों का दोनों साइन में बदल गया। फिर किसको बदलना है, तो फिर sec a को बदलना है। तो sec a को क्या लिख सकते हैं, तो sec a को लिख सकते हैं 1/cos a। और देखिए 1 और cos का वैल्यू तो यहाँ निकाल चुके हैं, तो cos का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा। देखिए 9 का दूसरा क्या कहता है, sin a cos a और cosec a को sec a के पदों में व्यक्त करना है। तो sin को किस में बदल देना है, sec में बदल देना है। तो sin a देखिए एक फार्मूला होता है कि sin a इंटू cosec a, sin a इंटू cosec a का फार्मूला कितना होता है, तो 1 होता है। और हमें sec है तो sec को क्या, इसका एक फार्मूला होता है cos a इंटू sec a इजकल टू 1 होता है। आपको किस में बदल देना है, तो आपको sec को पहला जो दिया है वो साइन दिया है, सॉरी ये सेक नहीं है, तो यहाँ पे साइन दिया है। तो साइन को आपको किस में बदल देना है, तो सेक में बदल देना है। देखिए यहाँ जो दूसरा दिया है वो cos a दिया है, तो cos को आसानी से हम सेक में बदल सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए cos a, और cos a का जो फार्मूला होता है 1/sec a होता है, 1/sec a। देखिए cos a जो है ये तो सेक के रूप में बदल गया। अगर साइन को बदलिएगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला जो है 1 माइनस क्या हो जाता है, तो cos स्क्वायर a होता है। अब देखिए हमें सेक का जो है फार्मूला पता है, तो देखिए cos का पता है, cos का कितना 1/sec पता है। तो इसकी जगह हम यदि रख दे 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह पर रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 1/sec a।
सेक ए रखेंगे, इस पे स्क्वायर है तो क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। इसे यदि बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। इस दोनों का क्या करना होगा, तो भिन्न का घटाव करना होगा, तो घटाव कर लीजिए। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, तो सेक स्क्वायर ए निकलेगा। देखिए ये सेक स्क्वायर ए है, तो इसमें गुना कीजिएगा तभी आएगा, तो 1 से भी इतना को गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस, ये तो नीचे सेक स्क्वायर ए है ही, एक ही बार पढ़िएगा तो आ जाएगा, तो एक को भी एक बार पढ़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसे और बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। और देखिए ये सेक स्क्वायर ए है, 2 है तो एक क्या होगा, निकल जाएगा, तो एक क्या निकलेगा, तो निकलेगा सेक ए निकलेगा। अब जो है ये साइन का निकल गया। अब हमें किसका निकालना है, तो अब निकालना है, देखिए यहाँ दे दिया है कि कॉसेक ए का निकालिए, तो अब निकालना किसका है, कॉसेक ए का। कॉसेक ए को कैसे तोड़िएगा, देखिए कॉसेक ए का फार्मूला होता है, एक फार्मूला हम जानते हैं, एक फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए यहाँ से हमें कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, और ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी हम कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अब देखिए आप साइन थीटा का ऊपर निकाल चुके हैं, साइन थीटा का कितना आया है, तो यहाँ आया हुआ है 1 बाई, ये लिख दीजिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा का सेक ए। अब ये भाग में है तो इसे उलटिएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए और ये आ जाएगा नीचे, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। तो देखिए ये साइन का भी निकल गया, साइन का निकल गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, और कॉस का निकल गया 1 बाई सेक ए, और कॉसेक का निकल गया सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये तीनों निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 3। देखिए 9 का 3 भी इसी प्रकार का है, तो बहुत ही आसान है। 9 का 3 क्या कहता है, कहता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा के रूप में बदल देना है, साइन कॉस को टेन में। तो देखिए साइन थीटा को पहले टेन में बदलिए, तो साइन थीटा को कैसे टेन में बदल सकते हैं, देखिए तो साइन थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, तो इसकी जगह लिख दीजिए 1 बाई कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा का भी एक फार्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम कॉसेक थीटा की जगह लिखते हैं तो इस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट चढ़ाइएगा तो इधर हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 और प्लस का क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अब देखिए एक फार्मूला और जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा फार्मूला होता है, तो अगर हमें कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा। तो जहाँ भी टेन लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है, उसकी जगह हम टेन कर सकते हैं 1 बाई 1 प्लस टेन की जगह कॉट की जगह लिख दीजिए 10, तो हो जाएगा ये टेन थीटा, यानी 1 बाई टेन थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और रूट चढ़ा हुआ है तो रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 1 रूट अंडर, इस दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं 1 और प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। अब इसे जब बढ़ाइएगा तब बटा का तो 1 होगा ही होगा, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा, ये तो 1 है तो 1 को टेन स्क्वायर थीटा पर पढ़िएगा तब आएगा, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, तो इसे लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो एक बार ही पढ़िएगा तो आ जाएगा, तो इसे भी एक बार पढ़िए तो 1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर कितना है, तो 1 है, और नीचे है रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। देखिए ये टेन स्क्वायर है तो ये रूट से क्या हो जाएगा, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो रूट से निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा। अब देखिए ये भाग में है तो इसे उलटिएगा तो टेन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो टेन थीटा को ऊपर भेज दीजिए, तो टेन थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा और बटा का रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, यही क्या हो गया साइन थीटा का टेन थीटा के रूप में निकल गया। अब हमें किसे निकालना है, तो अब निकालना है कॉस थीटा को। तो देखिए कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, एक फार्मूला होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वो जो फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस की जगह लिख सकते हैं 1 बाई सेक, तो लिख दीजिए 1 बाई सेक। अब देखिए एक फार्मूला होता है सेक
सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमें क्या निकालना है, सेक निकालना है। तो सेक तो ये क्या हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और इस पर स्क्वायर है तो इधर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/√1 अब प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। देखिए हमें टेन के रूप में ही निकालना था और किस रूप में निकल गया, टेन के रूप में निकल गया। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ये कहता है यदि cos a बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से cot a और cosec a का मान निकालिए। देखिए सबसे पहले दिया क्या, तो ये दे दिया है cos a का वैल्यू कितना दिया है, तो 4/5 दिया है। अगर हम देखें कि इसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो cos थीटा बराबर होता है कि आधार बट्टा का कर्ण। तो ये 4/5 जो है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार, और 5 क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा कर्ण। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका क्या निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे। देखिए ये इसका पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये आधार दिया, आधार कितना दिया है, 4 दिया है, और कर्ण दिया है 5। इसे मान लीजिए ए है, बी है, और ये क्या है, सी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है ये हमें लंब निकालना है। तो ये होता है फार्मूला इसका, लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर और माइनस का आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, इधर से जो है स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा ए बी, लिख लीजिए ए बी, और स्क्वायर हटा दिए हैं तो रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, और आधार कितना हो जाएगा, तो बी सी। तो यहाँ लिखिए बी सी का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण आपको दे दिया, कितना दिया, कर्ण 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 लिखिए और 5 का स्क्वायर करेंगे। और आधार कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट का अंडर का 9 बचेगा, और इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 3 निकलेगा। यानी हमें लंब भी कितना मिल गया, 3 निकल गया। अब इसके बाद क्या पूछा था, इसके बाद कहा था कि cot a और cosec a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए cot a, तो cot a बराबर क्या होता है, तो इस कोण, अगर a कह दिया तो इसी कोण को लीजिएगा, अगर b कहेगा तो इसी कोण को लेंगे। तो इसमें जो है लंब और आधार बदल जाएगा। तो इसके सामने, जस्ट इसके सामने देखिएगा तो BC भुजा आता है, तो BC भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी इसका क्या हो गया, तो BC भुजा लंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, केवल कर्ण नहीं बदलता है। तो देखिए इसका ये क्या होता है, तो ये होता है आधार बट्टा लंब। इसका फार्मूला होता है आधार बट्टा लंब। देखिए आधार कितना है, तो आधार इसका हो जाएगा ए बी, तो लिखिए ए बी, और लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा बी सी। तो ए बी की लंबाई कितना मालूम है, तो 3 मालूम है, तो इसकी जगह कितना बैठाएंगे, 3। और बी सी की लंबाई कितना है, 4 है, तो 4, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 3/4। अब इसके बाद क्या कहा, तो इसके बाद कहा है कि कॉसेक का वैल्यू निकालिए। तो कॉसेक ए, कॉस जो है ये, कॉसेक ए जो है ये किसका उल्टा होता है, कॉसेक जो है ये साइन का उल्टा होता है। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा कर्ण और बटा का लंब, कर्ण बटा का लंब। देखिए इसमें कर्ण कौन सा हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा ए सी, और लंब कौन सा हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आपका बी सी। तो ये हो गया ए बी और बटा का बी सी। देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 5, ए सी हो जाएगा, कर्ण ए सी हो जाएगा, तो यहाँ ए सी कर दीजिए। और ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 5, और आधार कितना मालूम है, तो आधार बी सी जो मालूम है, ये बी सी कितना है, तो 4 है, तो इसकी जगह 4 लिख देंगे। तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 5/4, यानी ये क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं 10 का दूसरा। देखिए 10 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 का 2 कहता है यदि cosec a इक्वल टू 12/5 हो तो cos a और cot a का मान निकालिए। देखिए cosec दे दिया है, cosec a इक्वल टू 12/5 है। तो क्या क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि cos a बराबर बताइए, और फिर कह रहा है कि cot a इक्वल टू वाट। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले ये ट्राई करेंगे कि ये cosec a जो है ये इसका अनुपात क्या होता है। तो cosec का जो अनुपात होता है ये क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो ये किसका वैल्यू दे दिया, ये कर्ण का वैल्यू दे दिया, और ये क्या हो गया, तो लंब हो गया। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक हमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। अब कौन सा
कौन सा कहा भुजा लेने के लिए, तो ये कोण दे दिया है कि कोण ए लीजिए, तो कोण ए ये लीजिएगा, तो इसके सामने वाला क्या होगा, तो ये लंब होगा, और ये क्या होगा, तो ये आधार होगा, और ये क्या होगा, ऊंचाई होगा। देखिए लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है 5, और कर्ण कितना है, तो 12 है, तो 12 रखिए। अब हमें निकालना क्या होगा, तो आधार निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो आधार निकालिएगा, तो ये इसका फार्मूला होता है ए बी बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो ए सी का स्क्वायर, माइनस आधार कितना है, तो बी सी, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी कितना दिया हुआ है, तो ए सी हमें जो मालूम है वो 12 मालूम है, तो 12 और माइनस बी सी कितना है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 144 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 होगा। अब क्या करेंगे, तो 144 में से 25 को माइनस कर लेंगे, तो माइनस करिए, तो 4 में से ये 4 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो कैरी लीजिएगा, तो 14, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, और ये कितना बचा, तो ये बचा 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, और ये भी 1, तो ये कितना हो गया, रूट अंडर 119 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, तो कॉस ए निकालना है। अब तो सारा चीज़ मिल गया, देखिए ये भुजा भी मिल गया, कितना, रूट अंडर 119 मिल गया। अब हमें कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण हो जाता है, आधार और बटा का कर्ण होता है। कर्ण को h के द्वारा सूचित करते हैं, आधार को b के द्वारा सूचित करते हैं। देखिए आधार कौन सा है, तो आधार है आपका ए बी, तो ए बी, और कर्ण कितना है, तो है ए सी। इसी लिखिए, आधार कितना है, रूट अंडर 119, और बटा कर्ण कितना है, 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। इसके बाद क्या निकालना है, तो कॉट ए निकालना है। तो कॉट ए निकालिएगा, तो देखिए कॉट ए होता है लंब, आधार बटा लंब, तो यहाँ लिखेंगे आधार और बटा का लंब, आधार बटा लंब। अब देखिए इसमें आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार तो आपका दिया हुआ है ए बी, तो लिखिए ए बी, और लंब, लंब कितना है, तो लंब है बी सी, तो बी सी लिखेंगे। देखिए ए बी का वैल्यू कितना है, तो रूट अंडर 119, और आधार और लंब का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5, यानी इसका वैल्यू कितना निकला, रूट अंडर 119 बटा का 5। अब देखते हैं 10 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 क्या कहता है, 3 भी इसी प्रकार का है, कह रहा है कि यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कॉट थीटा दे दिया, कॉट थीटा इज इक्वल टू दे दिया 7/8, तो क्या कहा निकालने के लिए, कहा कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए सबसे पहले तो हमें ये कॉट थीटा दिया, तो ये क्या होगा, आधार होगा, ये इसका आधार होगा, और ये क्या होगा, तो लंब होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो कॉट थीटा दिया, अगर मान लीजिए इसे हम थीटा मान लेते हैं, तो इसे नाम दे दीजिए, इसे थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार कितना दिया, 7 दिया है, लंब कितना 8 दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है क्या निकालना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का फार्मूला क्या होगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब यानी कितना है, तो ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है, तो आधार बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर। देखिए लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर, और आधार जो दिया 7 दिया, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसे जोड़ लीजिएगा, तो ये 9 4 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, और 6 4 10 1 1 11, यानी रूट अंडर 113 निकल गया। देखिए अब जो यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना मिला हुआ है, तो लंब जो है 8 है, तो 8 हो जाएगा, और कर्ण कितना है, तो रूट अंडर 113 है। और साइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। देखिए आधार कितना है, तो 7 है, और कर्ण कितना है, रूट अंडर 113 है, तो 113 बैठा दीजिए। देखिए अब हमें निकालना क्या है, तो निकालने के लिए दे दिया कि 1 प्लस साइन थीटा। देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी पे है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, और बटा इसे भी लिख सकते हैं, ये भी a प्लस बी और a माइनस बी पे है, तो इसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1 है, तो 1 रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, तो 8 बटा का रूट अंडर 113, और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए बटा 1, और देखिए यहाँ जो है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस का वैल्यू कितना निकाले हैं, 7, और रूट अंडर का 113, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, तो उधर इसे ले जाते हैं।
देखिए क्या दिया था, 1 माइनस 8 रूट अंडर का 113 इसका स्क्वायर था और बटा का 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर था। अब देखिए इसे आगे बढ़ाइएगा तो ये 1 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना होगा 113 और ये हो जाएगा 1 और माइनस इस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 749 और रूट अंडर 13 का करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा यानी 113। देखिए ये भी भिन्न का घटाव हो गया, ये भी भिन्न का घटाव, दोनों का भिन्न का घटाव कर दीजिए तो ये हो जाएगा 113। तो इसे तो 113 बार में पढ़ना होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 113 और 113 एकम 13 तो 64 एकम 64 हो जाएगा और बटा इसे भी पढ़िएगा तो कितना 113 बार पढ़ेंगे, ये भी 113 मरतबे हो जाएगा और ये 113 एकम 113 तो 49 एकम क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब देखिए जो घटने वाला है उसे क्या करेंगे घटा लेंगे तो 113 में से 64 को घटाइए तो ये कितना है, ये 3 में से 4 नहीं जाएगा तो ये 13, 13 में से 4 जाएगा कितना तो 9 बचेगा और ये 10, 10 में से 6 जाएगा कितना 4 और बटा का 113 रहेगा। अब इसे भी घटा लीजिए तो इसे भी घटाइएगा तो ये 13, 13 में से 9 जाएगा कितना 4, ये करीब 64 बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और बटा का 113। अब देखिए एक भाग और इसे भाग में है तो किसी क्या कीजिएगा तो इसे गुना में चेंज करेंगे, 49 बटा का 113 और गुना में चेंज कीजिएगा तो 113 ऊपर जाएगा और नीचे में क्या बचेगा तो 64 बचेगा। देखिए 113 से 113 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा तो ऊपर बचा 49 और नीचे क्या बचा तो नीचे बचा है 64। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 49/64। तो ये क्वेश्चन जो है बन गया।